आखिरकार ससुराल सिमरका की मोहिनी फंस गई। सिमर के ससुराल वालों को आखिर कामयाबी मिल गई है, तभी तो उन्होंने मोहिनी और उसकी माँ दोनों ही डायनों को बंदी बना लिया है। लेकिन कुछ ही पलों में बाजी पलट जाती है और मोहिनी घर वालों को उसके आसपास बना हुआ घेरा हटाने पर मजबूर कर देती है। उसके बाद फिर से मोहिनी का ड्रामा शुरू। उसने घर वालों से पहले तो माफी मांगी और माफी मांगते मांगते सिमर के हाथ में रखा हुआ खंजर उसने अपने आप को मार दिया है। ये वही खंजर है जो सिमर को कुंभ मेले से प्राप्त हुआ है। भले ही मोहिनी मर जाएगी, लेकिन जाते जाते वो सिमर की और उसके ससुराल वालों की मुसीबत और बढ़ाकर जाएगी। जो खंजर है वो अगर मुझे छू ले तो मैं मर जाऊंगी, जल के भस्म हो जाऊंगी। लेकिन अगर मुझ उस पर मेरा खून लग गया तो उसके बाद क्या होगा ये कोई नहीं जानता। तो अब देखते हैं। अभी मेरा खून तो मैंने लगा दिया, बिकॉज ऑब्वियसली आई एम नॉट गोना डाई सो इजीली एज आई एम डाइंग, बट इतनी आसानी से हार नहीं सकती मैं। सो इसीलिए अब देखते हैं आगे क्या होता है। भारद्वाज परिवार के नसीब में ही सुख नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि सुख मिलेगा तो असल में दुखी होना पड़ेगा, क्योंकि जितने दुख ज्यादा उतनी टीआरपी का सुख ज्यादा। ये तो सीरियलों की सफलता का सबसे बड़ा फॉर्मूला है। अब देखिए मटकों में छिपे रोली, सिद्धांत और बाकी लोग कैसे छुटेंगे, ये तो अभी भी एक बड़ा सवाल है। हमें बड़ी पशु पेश में डालकर जा रही है ये डायन, जहाँ हमने सोचा था कि इतनी महाकुंभ में जाने के बाद, इतनी लड़ाई, इतनी ज़बरदस्त तकलीफ़ों से गुजरने के बाद जब हमारे अंदर एक अलग कुव्वत आई है, एक अलग स्ट्रेंथ आई है कि हम अब डरते नहीं हैं, हम डटकर सामना करने वाले हैं। ये हमारे सामने एक और नई मुसीबत डाल के चली गई। अब हमें पता नहीं हमारा क्या होने वाला है। मुझे क्या लेना देना, मैं तो मर चुकी हूँ। अब आगे क्या होगा, प्रेम झेले, मटके झेले, सिमर झेले, खानदान झेले। मोहिनी तो अब चली जाएगी, लेकिन सिमर को अभी और तपस्या करनी पड़ेगी। अपने ससुराल को बचाए रखने के लिए नए नए करतब करते रहना पड़ेगा, और इसके लिए अब नया दुश्मन भी तो मोहिनी छोड़कर जा रही है। तो 3-4 महीना और कहानी लंबी चलेगी। मुंबई से निशी मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।